गया, जवाब आ गया। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थीगण तथा इस विभाग के सदस्य उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। मैं माननीय सदस्यगणों से एक विषय पर बात रखना चाहूँगा कि मैंने इस विधानसभा की छोटी सी अवधि में पाया है कि सदन में शून्यकाल का एक विशेष महत्व है, जो कभी सदन में व्यवधान के रूप में देखा जाता था, परंतु आज हम अनुभव करते हैं कि इसकी उपयोगिता जनहित के कार्य साधने में भी किया जा सकता है। यह हम सभी सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है कि हम इस समय का किस प्रकार से सदुपयोग करें। सदस्य के नाते मैंने पिछले 10 वर्षों में यह अनुभव भी किया है और लोकसभा में शून्यकाल की प्रथा लागू होने के घटनाक्रम के बारे में भी जानने की कोशिश की है। 24 अप्रैल 1990 को लोकसभा में पहली बार इसके बारे में प्रक्रिया बनाई गई थी, जो 25 अप्रैल 1990 से शुरू हुई। तब एक सदस्य को 1 मिनट नोटिस पढ़कर अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था। इस प्रथा को लागू करने के समय तक सदन का 14% समय शून्यकाल के नाम पर व्यवधान में बर्बाद होता रहा, जबकि शून्यकाल लागू होने पर 1998 तक बर्बाद होने वाला समय घटकर लगभग आधा रह गया। इससे सदन का समय भी बचा तथा सदस्यों को जनहित के विषय रखने का अवसर भी मिला। शून्यकाल में और सुधार की दृष्टि से इस विषय पर 6 मार्च को जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी विचार किया था और ये कैसे और प्रभावी हो, उत्पादकता इसकी बढ़े, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य को जो इसमें बोलना चाहते हैं, उनको और अधिक समय बोलने के लिए मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी तक शून्यकाल में सदस्यगणों को जो 3 मिनट का समय मिलता है, वो पर्याप्त नहीं है, जैसा समय समय पर माननीय सदस्यगणों की तरफ से भी बात आई है। इसलिए हम अब से एक नई प्रथा की शुरुआत कर सकते हैं कि बजट सत्र जिसकी अवधि लंबी होती है, उसमें शून्यकाल में 3 मिनट की जगह हर सदस्य को 5 मिनट का समय मिले, तथा जो छोटी अवधि के सत्र होते हैं, क्योंकि उसमें टाइम की एक सीमा होती है, उसमें हम लोकसभा की तर्ज पर शून्यकाल में सीमित शब्दों का लिखा हुआ नोटिस पढ़ने का मौका सब सदस्यों को दें, ताकि सदस्यगण संक्षिप्त में भी अपने विषय सरकार के संज्ञान में ला सकें। ऐसी व्यवस्था से सीमा में रहकर भी सदस्य लोकहित के अधिक विषय सरकार के ध्यान में ला सकते हैं। नोटिस व इसके विषयों से हटकर बात रखना व्यवधान पैदा कर सकता है और जनता अपने कामों से वंचित रह जाती है। इसलिए सदन की प्रत्येक बैठक में सदस्यों को जनहित से जुड़ी अपनी अपनी बात रखने का अधिक अवसर मिले, मैं इस पक्ष में हूं। प्रदेश के लोगों को भी हम सभी जनप्रतिनिधियों से यही अपेक्षा है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य भी समय सीमा में रहकर जनहित में शून्यकाल का पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे। यदि सदन की सहमति हो तो संसदीय सुधार की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज से हम ये प्रथा शुरू कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सदस्य इसके पक्ष में हैं और जनता के हित में इस शून्यकाल को उपरोक्त के अनुसार लागू कर लिया जाए। मेरे पास अभी आज के शून्यकाल के लिए केवल 6 नाम आए हैं। मैं नाम पढ़कर सुनाता हूं, परंतु एक तरफ सभी माननीय सदस्य सदन में बोलना भी चाहते हैं और आज के शून्यकाल के लिए केवल 6 नाम आए हैं। ये कहीं ना कहीं एक विचार करने की बात है। सभी माननीय सदस्य बहुत सक्रिय हैं, परंतु कब हम बोल सकते हैं उसका विशेष रूप से ध्यान जरूर दें। आज जो नाम मेरे पास आए हैं उसमें चौधरी आफ्ताब अहमद, श्री सतपाल जांबा, श्री आदित्य देवीलाल, श्री अर्जुन चौटाला, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया और श्री अशोक कुमार अरोड़ा। तो इस तरीके से ये लगभग
30 मिनट का ये है। अगर और 6 सदस्यों के नाम आए तो आज का जो 0 आवर है उसमें हम सभी को बुलवा सकेंगे। पर्ची ले लो इनसे, क्योंकि आपने अच्छी प्रथा शुरू की है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, और टाइम भी आपने लोकेट किया है। पर्ची ले लें, जितने आपके समय सीमा के अंदर आएंगे वो बोल लेंगे, फिर अगली बार बोल लेंगे। अच्छा है, धन्यवाद करता हूं मैं आपका, मान्य अध्यक्ष। इस सामने लिखा हुआ है कि सदन के अंदर सच बात कही जाए, क्योंकि वहां ना बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थिति में मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। ये जो आपकी अभी डिस्कशन हुआ था और निर्मल सिंह जी ने अपना पॉइंट उठाया था, सिविल रिट पिटीशन नंबर 11,498 ऑफ 2019 स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस निशंबर सिंह 136 पेज की जस्टिस संजय वालिया की 20/12/24 की जजमेंट है। और सरकार कहती है कि सरकार ने खुद की सरकार कहती है कि हमें इस बात का पता ही नहीं है। मतलब इस बात के लिए कहां तक हर एक बात में बोला जाएगा कि हम ढूंढ के लाएंगे, सरकार अपने आप बताइए। ये मेरे सामने जजमेंट है, मैं ऑनरेबल स्पीकर सर ये जजमेंट दे सकता हूँ। एक मिनट, हमने मान्य अध्यक्ष जी इसके अंदर धारा 101 है जिसकी मैंने जिक्र किया था, हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया, और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाने की तैयारी है, उसकी पूरी तैयारी करती है। देखिए धारा की बात है, इनका क्वेश्चन ये चीज मुख्यमंत्री जी ने बोली थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में इनका क्वेश्चन ये था कि आप उसको बना रहे हैं या नहीं बना रहे। देखिए ये इनका क्वेश्चन कुछ और था, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से हर बार चर्चा हुई है, इसी सदन में हुई है। माननीय अध्यक्ष जी आपने भी इसके अंदर भाग लिया है, और जिस प्रकार से वहां पर किसानों को उसका भुगतना पड़ा, ये मेरे ख्याल से इतने किसान धन्यवाद करने के लिए आए थे। ये चलिए इस पे मैं सारी बात आई है, और आगे अगर इस पे कोई चर्चा होनी है तो कोई नोटिस वगैरह आप दीजिए। जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब, हाउस की कुछ गरिमाएं हैं। यहाँ ये कहा गया मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने तो अब बात कही है कि भाई ऐसा। मान्य जी मैंने पहले भी कहा कि एक धारा को क्वेश्चन किया है, ये कहा है मैंने कहा कि भाई कोई ऐसा, अगर ऐसा ऑर्डर हो तो दे दो, हम सोचेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम अपील में जा रहे हैं, फिर जब ऑर्डर ही नहीं तो अपील में किस चीज के लिए जा रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में? मेरे समझ नहीं आया। माननीय अध्यक्ष जी मैंने कहा कि एक धारा को क्वेश्चन किया है, जो एक्ट बना है उस धारा को लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस टाइम बार्ड मिलेगा को आप बनाएंगे, ये बनाने की बात कर रहे हैं। थोड़ा ही जवाब। चलिए मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी, आप इस विषय पे आगे बढ़िए। स्पीकर सर, चलिए चौधरी आफ्ताब है। स्पीकर सर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में आता है। बिल्कुल निर्मल सिंह जी ने बात उठाई है, मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब दे दिया। जितनी लाइन क्रॉस हुई है उतनी बात ही है। इन्होंने पूछा था सवाल हाँ या ना, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये विषय नहीं है। ना बनाने और बनाने की बात तो मैं एक बात कहता हूं, सभी लोग एक बार मैं गेड़ा मार रहा दादू पर नलवी नहर के अलावा को जितने काम है इन्हें बता देंगे वो नहर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। किस प्रकार की राजनीति की इन लोगों ने, सुन लो सर, किस प्रकार की राजनीति की, एक खेत में से 3 टुकड़े कर दिए लोगों ने। इस प्रकार की राजनीतिकरण वहां पर हुआ है, वहां का किसान दुखी है, पीड़ित है। मनोहर लाल जी की कोठी में आए वो लोग, जब नादूपुर नलवी नहर बंद की, ढोल बजा के चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने धन्यवाद किया। इन लोगों ने जो शोषण किया था उससे केवल हमने मुक्ति दिलाई है, शोषण करता ही है और उल्टा ब्लेम हमारे ऊपर लाते हैं। चलिए मंत्री जी, पानी की मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें। पानी की नहीं आई, केवल राजनीति कर रहे हैं लोग, केवल राजनीति कर रहे हैं। चलिए माननीय सदस्यगण, नहीं अब शून्यकाल। आफ्ताब जी आप अपना विषय रखिए। चौधरी आफ्ताब है। A statement has been made by the Honorable Chief Minister. A statement has been made by the Honorable Parliamentary. अब बार-बार उसी विषय पे चर्चा नहीं होगी, प्लीज। नहीं, हुड्डा साहब भी बोल लिए हैं, मुख्यमंत्री जी भी बोल लिए हैं। अब प्लीज इस पे चर्चा नहीं होगी। अब इस पे अभी इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। आफ्ताब जी आप अपना, शून्यकाल शुरू होता है, अब आप अपनी बात प्लीज आप बैठिए। कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। आफ्ताब जी। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने सदन के देखिए नहीं, ये देखिए जीरो आवर का भी हमने एक सिस्टम बनाया है, इस विषय पे चर्चा हो चुकी है। सदन की पूर्व परिपाटी को लागू करते हुए उस पे 0 आवर को करा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। समय अवधि बढ़ाई उसके लिए और ज्यादा, क्योंकि पूरी अपनी बात रख सके, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले सर, मैं जो हरियाणा में घटता हुआ शिक्षा का स्तर है और जो आज स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन का जो मामला है, जिस तरीके से सरकारी तंत्र जिस तरीके से फेलियर हो रहा है, उसके बारे में मैं आज आपके बीच में इस शून्यकाल में बोलना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो हरियाणा में 294 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। 487 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। 96 छात्र ऐसे हैं जहां सिर्फ एक स्कूल में 96 छात्रों के ऊपर एक गेस्ट टीचर है। इसी तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो हाल है, 281 सरकारी और एडेड कॉलेजों में टीचर्स के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कॉलेजों में 8000 के करीब पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 3358 पर ही नियमित शिक्षक